परमेश्वर कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको जिसे हराना है वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। आपको अपनी सेवकाई के किसी व्यक्ति से जीतना नहीं है। आपको जिसे जीतना है वो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन छिपकर कार्य करने वाला दुष्ट शैतान है वो। परमेश्वर कहते हैं अगर आप विश्वास में दृढ़ बने रहो तभी शैतान पर विजय पा सकते हो। अगर उसका सामना करते हुए प्रार्थना करके उसे भगाओगे तो घर में बदलाव आ जाएगा, सेवकाई में बदलाव आ जाएगा, नौकरी की जगह पर बदलाव आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। एक नए महीने के पहले दिन परमेश्वर हमें ले आए हैं, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति। हर एक महीने हमें हिम्मत देने, आशीष देने, बल देने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन देते हैं और उसके द्वारा हम आशीष को पा ले। इसलिए प्रभु कृपा करते हैं, हर महीने परमेश्वर जो वचन हमें देते हैं उसके द्वारा कई लोग आशीष पा रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आज के दिन भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा रखी है। आज परमेश्वर एक बहुत ही अलग तरीके की प्रतिज्ञा आपको दे रहे हैं। जब मैं इसके बारे में संदेश तैयार कर रहा था उस समय मुझे शैतान की ओर से भारी विरोध हो रहा था। शैतान नहीं चाहता था कि ये संदेश आप तक पहुंचे, लेकिन परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा विजय देंगे। तो आप इस प्रतिज्ञा के संदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 7। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर कहते हैं शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो आपसे ही कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब बहुत सारी पीड़ा है, बहुत समस्या है, बहुत क्लेश है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है? क्यों नौकरी में समस्या है? क्यों बिजनेस में समस्या है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा सोचकर आप चिढ़ जाते हो और अपना गुस्सा दूसरों पर उतारते हो। तो अब परमेश्वर आपको समझाएंगे। अब इसके बारे में एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। हमारी ओर जो भी समस्याएं, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आती हैं, उसका कारण कौन है? हमें लगता है कि इंसान ही ये लाते हैं। मेरी पत्नी की वजह से ऐसा होता है, मेरे पति की वजह से ऐसा होता है, मेरी सास ही इसकी वजह है, या मेरी बहू के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर इसने या उसने कुछ कर दिया, साथ में काम करने वाले के कारण, ऑफिस के अधिकारियों के कारण, या साथ में सेवकाई करने वालों के कारण। इस तरह से हम लोगों पर ही अपनी नजर रखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि सच्चा कारण क्या है? पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 8 देखते हैं। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो आपका एक दुश्मन है। जानते हो वो कौन है? तो आप में से बहुत लोग कहते होंगे कि मेरे घर में यही मेरा दुश्मन है, या फिर ये मेरी दुश्मन है। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो? नौकरी करने की जगह में आप सोचते होंगे कि मेरा सुपरवाइजर ही मेरा दुश्मन है। इंसान दुश्मन नहीं होते, इस बात को समझ लीजिए। तो जो दुश्मन है वो छिपकर काम करने वाला शैतान है, दुष्ट आत्मा है वो। ये सब उसी की क्रिया है, ऐसा वचन साफ साफ कहता है। इसीलिए सचेत रहना बहुत जरूरी है और जागते रहना जरूरी है, जैसा वचन हमसे कहता है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, इस दुनिया में हमारा सिर्फ एक ही विरोधी है और वो विरोधी है शैतान। वो गरजने वाले सिंह के समान, वास्तव में वो सिंह नहीं है, पर कहा गया है कि सिंह के समान, और इसी के बारे में वचन में भी कहा गया है। तो देखिए, यही वो शैतान है जो आपके विरोध में उठ खड़ा होता है और आपकी जो शांति है उसे बिगाड़ने के लिए, खुशियों पर पानी फेरने के लिए काम करता है। इस बात को कभी भूलिएगा मत। इसलिए यूहन्ना अध्याय 16 और वचन क्रमांक 33 में, जहां पर यीशु कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्योंकि आपका जो विरोधी है शैतान, वो इस संसार का शासक बनकर घूम रहा है।
जब आप उद्धार पाते हो, अभिषेक पाते हो और परमेश्वर के लिए गवाह बनकर जीते हो, उसके बाद जब आप सेवकाई करते हो, तभी शैतान क्रोधित होकर आपके विरुद्ध खड़ा होगा ताकि आपको डिस्टर्ब करें या आपको नीचे गिराए या आपको निर्बल बना दे या आपकी खुशियों को चुराने के लिए वो लगातार कार्य करता रहता है। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि वो दुष्ट शैतान होने के कारण ही तुम पर समस्या आती है। लेकिन फिक्र मत करना, निराश मत हो जाना, मैं जय प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। पर इफिसियों 6 अध्याय वचन 12 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध है। और किसके साथ? आकाश की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के एक मसीही जीवन मतलब समस्या भरे, संकट भरे होते हैं, उसी मार्ग से जाना होता है। क्योंकि जो विरोधी शैतान है वो हर एक रोज हमारे विरुद्ध कार्य करता है और संघर्ष करता ही रहेगा। आखिर तक वो हमारे साथ युद्ध करता रहेगा। पर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तुम डरना नहीं, सिर्फ उसका सामना करो तो वो भाग निकलेगा। वो संघर्ष तो करेगा ही, पर अगर तुम सामना करते हो तो वो निश्चय ही भाग निकलेगा। इसलिए तुम बिल्कुल डरना नहीं, सिर्फ शैतान का सामना करो। हो सकता है आपके घर में समस्या है, कारोबार में समस्या है, सेवकाई में समस्या है, आपके निजी जीवन में समस्या है, पारिवारिक शांति में संघर्ष हो रहा है, लगातार कोई समस्याएं आती हैं। आप सोचते हो कि किसी और की वजह से है, पर इस समय प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान वही तुम्हारा विरोध में कार्य कर रहा है। तुम्हें उसी का सामना करना होगा। ये एक आत्मिक संघर्ष है। उद्धार पाकर अभिषेक पाने वाले हर एक बच्चों के जीवन में ऐसा होता ही है। ये एक आत्मिक संघर्ष है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, मतलब एक ऐसा विरोधी जो अदृश्य है, उसके साथ युद्ध। वो पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा में युद्ध करना होता है। और परमेश्वर इसी के बारे में आपसे कहते हैं। जब आप इफिसियों अध्याय 6 और वचन 11 पढ़ते हो तो वचन में लिखा गया है कि शैतान की युक्तियां वो कोई सामर्थ्यशाली या बलवान नहीं है, पर युक्ति के साथ कार्य करता है। डाइवर्ट कर देगा, हमें छिपकर खड़ा रहेगा और समस्या पैदा करेगा और कहेगा कि इसकी वजह तुम्हारा पति है या तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सास है या तुम्हारी बहू है, या फिर ये या वो वजह है तुम्हारे साथ सेवका करने वाला वो सेवक है। ऐसा कहकर वो डाइवर्ट कर देगा। वो बहुत ही चालाक है, लेकिन छिपकर कार्य करने वाला ये दुष्ट शैतान ही है। उसी पर हमारा टारगेट होना चाहिए, उसी का सामना करना चाहिए। उसका सामना करते हुए प्रार्थना के साथ उसे भगाओगे तो घर में बदलाव आएगा, सेवकाई में बदलाव आएगा, नौकरी के स्थान पर बदलाव आएगा। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपकी सेवकाई में कोई व्यक्ति नहीं है। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, पर छुपकर काम करने वाला वो शत्रु है, शैतान। उसका सामना करते हुए उस पर प्रबल होते हो तो स्थिति बदल जाएगी। और वचन भी यही कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं। इफिसियों 6 के 12 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। यह साफ साफ लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से भरे इंसान से नहीं है, और वो हमारे विरोधी भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे खड़े होकर जो दुष्टता से कार्य करता है वो शैतान है। अब शैतान युक्ति करके एक इंसान के द्वारा ही युद्ध करता है। आपके साथ जो काम करता है उसे आपके खिलाफ ही भड़काता है। आपके ऊपरी अधिकारी और सुपरवाइजर को आपके खिलाफ भड़काता है। पति को पत्नी के विरोध में और पत्नी को पति के विरोध में खड़ा करता है। सास को बहू के खिलाफ भड़काता है और बहू को सास के खिलाफ भड़काता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में समस्या लेकर आता है। उनके बीच में गलतफहमी पैदा करके घर की शांति को चुरा लेगा। और ये किसी इंसान द्वारा नहीं होता, पर छुपाकर कार्य करने वाला विरोधी शैतान ही करता है। आप उसी पर टारगेट रखिए, उसी शैतान का आप सामना कीजिए। उसे निकाल दोगे तो आपके परिवार की स्थिति बदल जाएगी, आपकी सेवकाई में स्थिति बदल जाएगी। और इसी के बारे में आप लोगों को जान लेना है, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। तो हम जिस किसी कार्य से जुड़ते हैं, अगर पारिवारिक कार्य है तो परिवार की शांति चुराने शैतान कार्य करेगा। अगर हम सेवक हैं तो हमारी सेवकाई में हमें निर्बल बनाएगा और हमें रोकने के लिए वो लगातार कार्य करता रहेगा। अगर बिजनेस करते हो तो उसमें बाधा लेकर आएगा, समस्या लेकर आएगा, नुकसान लेकर आएगा और संघर्ष करेगा। तो आप जो कोई कार्य करते हो उन सभी क्षेत्र में वो नुकसान लेकर आएगा और लगातार आपके विरोध में युक्ति करता रहेगा। और जब वो ऐसे कार्यों से छुटकारा पाने के लिए शैतान का विचार करते हैं तो हमारे ध्यान को भटकाकर इंसान पर ध्यान लगवा देगा। यह शैतान की युक्ति है और इसे अब अच्छी तरह जान लीजिए। तो अगर शैतान का सामना करके प्रार्थना करोगे तो स्थिति बदल जाएगी, वो पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा।
क्लाइमेट बदल जाएगा और आश्चर्यजनक बदलाव को आप देख पाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। आज समस्या, क्लेश, परेशानी, मन में तनाव, डिप्रेशन, दुख और पीड़ा है। क्या ये भी कोई जिंदगी है? ऐसे विचार आते हैं, लोगों पर नाराजगी, चिड़चिड़ापन होता है, लोगों से दुश्मनी भी मोल लेते हैं इसके कारण। और रहस्य को जान लीजिए, शैतान का सामना करो और आप देखोगे कि स्थिति बदल जाएगी, वो भाग जाएगा। आपको उसका सामना करना है। पर हम सोचते हैं कि शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है, गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है, मैं क्या करूं? हम खुद के बारे में सोचकर उदास हो रहे हैं और रोते बैठे हैं और खुद पर ही दया करते बैठे हैं। तब शैतान बहुत ही खुश होता है। प्रभु कहते हैं अगर ऐसा रोता बैठेगा तो शैतान पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आप कहते होंगे मैं तो प्रभु की बातों का पालन करता हूँ, तो मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे सवाल मत कीजिए, पर आप सिर्फ प्रार्थना करें और ऐसा कहिए कि मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले शैतान का मैं सामना करने जा रहा हूँ, तो स्थिति बदल जाएगी। अब शैतान का सामना करने के लिए एक विशेष बात का ख्याल रखना है। जानते हो वो क्या है? पहला पतरस और अध्याय क्रमांक 5 में वचन क्रमांक 9 में विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। परमेश्वर कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। आप शायद कहते होंगे मैं शैतान के साथ कैसे युद्ध करूंगा? आप कहते होंगे मेरे लिए ये प्रार्थना करेंगे, वो सेवक या ये सेवक प्रार्थना करेंगे। अगर उद्धार पाकर, अभिषेक पाकर